सर, आप राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के युवा नेता हैं और जो है पहलगाम में जो है सुदीप द्विवेदी नामक व्यक्ति बुटवल के जो निवासी हैं उनकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा। इस पर आपका क्या कहना है और भारत सरकार से किस तरह की मांग है आपकी? जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है एक दो दिन आगे, तो ये बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। और जो आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर में पहले से ही मतलब जो आतंक फैला रहे हैं, उसके विरोध में भारत सरकार जो भी काम कार्रवाई कर रही है वो सफलतापूर्वक कर रही है। लेकिन जो ये हादसे में क्या हुआ कि एक धर्म को लेके जो भी दूसरे धर्म का लोग है उसको चुन के जिस किस्म से हत्या की गई है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और इस हादसे में एक हमारा नेपाल का भी एक सुवेदी भाई जो इस हादसे में उनका भी देहांत हुआ है, उसके परिवार को भी हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते हैं। और हम भारत सरकार से ये भी कहना चाहेंगे कि वो इस हादसे में जो भी जिसका भी संलग्नता है उसके ऊपर कड़ा से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे हादसे आगे भविष्य में ना हो, हम यही भारत सरकार को कहना चाहेंगे। आपका क्या नाम है और वहाँ पे जो है पहलगाम में सुदीप नेवठाने की जो है गोली मारकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी है, इस पर आपका क्या कहना है? और आप एक डॉक्टर हैं, आप शिक्षित व्यक्ति हैं और इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर माधव थापा है और जो आपने बोला पहलगाम में जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है और दर्दनाक है और वो अपूरणीय है। और हमारे नेपाल के लिए और हमारा जो क्षति हुई, जो मरा हुआ जो परिवार है, उनके लिए ये बहुत निंदनीय है। इसका कोई दुख नहीं मिटा जाता क्योंकि वो उसका दोषी कुछ नहीं है, उसमें कुछ आधार नहीं है, उसमें कोई जात नहीं है, उसमें कोई लिंग नहीं है, उसमें कुछ धर्म नहीं है, वहाँ पे कोई पक्षधर नहीं है, केवल एक घूमने का और देखने का और अपना जो शौक पूरा करने का लिए चले गए थे। पता नहीं अकस्मात क्या हुआ, कहीं से एक उन लोगों के ऊपर जो हमला हुआ है, जो आक्रमण हुआ है, वो बहुत एक देश, घर और दुनिया के लिए आतंकित और आतंकवाद का संकेत मिल रहा है। ये कोई जात, ये कोई धर्म, ये कोई लिंग, ये कोई जाति, ये कोई धनी, ये कोई गरीब के लिए नहीं है। ये अपना घर के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे दुनिया के लिए एक रोग है, ये महारोग है, ये कोरोना से भी बढ़ के रोग है। सर, मेरा एक प्रश्न और आपसे है कि जो सुदीप नेवठाने की जो हत्या की गई, आतंकवादियों द्वारा जो हत्या कर दी गई, तो आज पूरा नेपाल जो है स्तब्ध है और नाराज़ है कि जो गोरखा के रेजिमेंट के सिपाही हैं हमारे, वो भी जो रिटायर्ड सिपाही वो नाराज़ हैं और ये कह रहे हैं कि इसका बदला हम हर कीमत पे लेने के लिए तैयार हैं, मुझे आदेश देने की ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए मुसलमान आतंकवादी हो सकता है, तो जो इस तरह का माहौल बन रहा है उसमें तो हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है, सिख भी आतंकवादी हो सकता है और ईसाई भी आतंकवादी होता है। अगर उसका जी जल रहा है तो वो भी आतंकवादी बन के इस तरह का कार्य करें, इस पर आपका क्या कहना है? आप सही बोले हैं, क्योंकि कोई भी आतंकवाद का सीमा नहीं होता है और उसका लिंग और धर्म भी नहीं होता है। आज एक जाति ने, एक धार्मिक लोगों ने आतंक किया तो काल को दूसरा आदमी, दूसरा धार्मिक और दूसरा विचार लोगों ने आतंकित करेगा ना, तो एक आतंक के विरुद्ध दूसरा आतंक फैलते जाएगी और देश और दुनिया को ध्वस्त करते जाएगी। तो इस करके क्या होगा, दुनिया में सब कुछ बुद्धि, टेक्नोलॉजी, तकनीकी और शिक्षा, ये दुनिया का जितना भी उपलब्धि है वो सब नीचे चला जाएगा, सबके ऊपर आतंकवाद हावी होगी। उस करके इस आतंकवादी चिंतन को सबसे नीचे लेकर जीरो लेवल में रख के और दुनिया के और चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए
इसको निमित्तांत करना चाहिए ना। कोई भी किस्म का आतंकवाद जो है वो मानव विकास और मानव और कल्याण, लोक कल्याण के लिए वो अंतिम हानिकारक चीज़ है। सर, वो वर्ल्ड के लिए और ये सबके लिए चुनौती का बात है और ह्यूमन बीइंग के चुनौती का बात। में फौजियों को किस तरह, फौजी जो डिवाइड फौजी हैं उनका किस तरह से आक्रोश है? नहीं, फौजी लोगों का भी है। आज घर पे जिस घर में आज जिस लोगों का हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, उन लोगों के ऊपर तो बहुत बड़ा वज्रपात है ना। न कि घर के लिए है, तब देश के लिए भी है, ये धर्म के लिए भी है, ये कोई सबके लिए है ना। ये एक घर के लिए नहीं है, ये सबके लिए चुनौती का पाठ है। क्योंकि ये सांप्रदायिक मामला है, ये आतंकवादी का मामला है ना, इसका कोई सीमा नहीं रहता है। इसलिए इसको सब मिलके हर तरफ से सरकार, जनता सब मिलके इसको इराडिकेट करना चाहिए, कहीं का भी, दुनिया का भी। डॉक्टर साहब थे, इनका ये कहना है कि जो है सारे लोगों को मिलकर के जो है इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान हिल जाए या आतंकवादी गतिविधियाँ जो हैं वो जो है हिम्मत न कर सके किसी को मारने के लिए। और पूरे नेपाल में जो रिटायर्ड फौजी हैं या जो गोरखा रेजिमेंट के फौजी हैं उनको इंतज़ार है, भारत सरकार का इंतज़ार है कि वो किस तरह का आदेश करें, और अगर आदेश करते हैं तो हम लोग तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मनोज कुमार त्रिपाठी, द इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ से, बुटवल, नेपाल।